हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है सब जानती है। उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पब्लिक से जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार का शासनकाल कैसा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में। नोएडा जो विधानसभा आती है, दरअसल पूरी तरीके से अर्बन और विलेज की दोनों तरह की यहाँ पॉपुलेशन रहती है। और हम ऐसे ही एक गाँव में आए हैं, छपरौली मंगरौली, ये 2 बड़े गाँव हैं यहाँ पर। और उसकी यहाँ पर जो जनता है हमारे साथ है। आपको बता दूँ कि नोएडा में पहले ज़्यादातर, आज से करीब जब नोएडा बसा था तो यहाँ पर किसानी बहुत ज़्यादा होती थी। और जैसे जैसे नोएडा डेवलप होता रहा, जो किसानों की ज़मीनें थी वो उनसे अधिग्रहण कर ली गई हैं और उनको भला की मुआवजा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई हैं, किसानों की जो ज़मीन थी वो चली गई है, क्योंकि पहले खेतीहारी वो करते थे, अब वो खेती उस पर करते नहीं हैं। तो उनके लिए विकल्प क्या बचा? जो पुरानी सरकारें भी थी उन्होंने ज़मीन ले ली, लेकिन इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं करी व्यवसाय की। और ख़ासतौर से ऐसे जो छोटे किसान थे जिनको थोड़ा मुआवजा मिला, उन्होंने अपनी कहीं ज़मीन ले ली, लेकिन उनके लिए व्यवसाय के तौर पर कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे में हम जनता से पूछ रहे हैं गाँवों की, जो कि ये बताएगी हमको कि पिछली सरकारों ने उनके लिए क्या कुछ किया है व्यवसाय के तौर पर, क्योंकि जो खेतीहारी थी वो उनकी छूट चुकी है। कुछ बुजुर्ग किसान हैं। बाबा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। बाबा, जमीन थी आपकी या अधिग्रहण हो गई थी? हाँ। तो ये बताइए कि जब जमीन चली गई उसके बाद से फिर घर के लिए जो व्यवसाय का जो पैसा आना था, क्योंकि पहले खेती करते तो इनकम हो जाती थी, अब तो खेती रही नहीं, तो फिर इनकम कैसे रही? मुआवजा मिला होगा? कहाँ मिल गो, मिलो है ही नो। मुआवजा नहीं मिला आपको? क्यों? मिलो ही नो। इनकी जमीन पहले चली गई थी, तो मुआवजा आज तक नहीं मिला आपको? ना। तो केस चल रहा है कोई आपका? ना, केस भी नहीं चल रहा ना। तो फिर कैसे, मतलब क्या है? केस में कार्रवाई नहीं हुई। सिंचाई विभाग में जो जमीन गई ही केस चल रहे हैं। आज तक भी नो मिलो, नहर में गई बाको आज तक भी नो मिलो। नहर में आपकी जमीन चली गई थी तो इसलिए आपको कोई मुआवजा आज तक मिला ही नहीं? ना। कितनी जमीन थी आपकी? ये 8-7 बीघे। 7-8 बीघे जमीन थी। उससे यही लगी घर का खर्चा चल जाता होगा आपका, है? हाँ, अब कुछ भी नो मिलो। तो फिर अब कैसे रोजी रोटी चलती है आपके घर की? भैया धक्का मुक्का ही खा रहे। हाँ। ये बताइए कि क्योंकि हमने देखा है कि नोएडा में विकास तो बहुत तेजी से हुआ है और यहाँ पर बहुत आयत में गाँव भी हैं। यहाँ पेंशन तक की भी नो बंदी भैया। यहाँ पेंशन तक की भी नो बंदी। पेंशन भी नहीं बंदी? पेंशन भी नो बंदी। देखिए, ये समस्या उन्होंने बताई है कि पेंशन भी इनकी नहीं बंदी है। मैं भाई साहब जानना चाह रहा था कि चूंकि ये एक बहुत विलेज का इलाका, सारे गांव हैं आसपास यहाँ पे नोएडा में, अब तो खैर काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं 50-50 मंजिला। किसानों का क्या है? किसान किस तरीके से अपनी रोटी चला रहे हैं? हालांकि मुआवजा उनको मिला है, किसी किसानों को बहुत अच्छा मुआवजा मिला है और कुछ को कम मिला है। तो ऐसे में किसान अभी क्या कर रहे हैं यहाँ के? भाई साहब, जो किसान जैसा था, कोई बड़ा किसान था उसे ठीक पैसा मिला है, उसने किसी ने अपना अच्छी जगह लगा लिया है ज़मीन में। ज़्यादातर किसानों ने हमारे यहाँ ज़मीन ही ली है, किसी ने प्लॉट ले लिए, ज़मीन ले लिए हैं। और बाकी किसान यहाँ पर त्रस्त ही रहा है। पहले सिंचाई विभाग में सिंचाई की कमी से दूब क्षेत्र था, इधर से हिंडन चढ़ जाती, इधर से यमुना, पानी पानी रहता था यहाँ चारों तरफ से। अब रोड बन गए हैं, थोड़ा डेवलप हुआ है, किसान अब भी यहाँ त्रस्त ही है। तो किसानों के लिए अभी साधन क्या बचे हैं? आपने जैसे बताया कि कुछ किसानों को ज़्यादा मुआवजा तो कहीं प्लॉट ले लिए या कुछ ले लिया अपनी कहीं पे, तो छोटे मंझोले किसान को वहाँ भी नहीं मिली है, ना सिंचाई की सुविधा है। अपनी तरफ से किसान ने कुछ कर लिया है, पैसा खर्च करके, तो उसको कुछ मिल गया है, कुछ कमा रहा है। ज़्यादातर लॉस ही लॉस है। सरकार ने कोई सुविधा नहीं दिया किसान को, किसान के नाम पे किसान ही दिया वो 6,000 रुपये, 2,000 रुपये, 6,000 रुपये साल में क्या कर लेगा आदमी? 500 रुपये महीना मिल गया, उसे कहाँ खर्च? आपकी भी जमीन थी इधर? हाँ जी। कितनी जमीन गई थी आपकी जो गई थी अधिग्रहण? 8-9 बीघे जमीन गई थी। 8 बीघे? हाँ जी। तो क्या उसका मुआवजा मिल गया था आपको समय पे? हाँ, कुछ पहले मुआवजा मिल गया। अब जो ये 5% का प्लॉट है, इसकी वजह से जो थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी। मतलब 5% सरकार ने बोला है कि किसानों को दिए जाएंगे, चाहे वो नहीं मिला है अभी। वो नहीं मिला अभी तक? नहीं। क्यों नहीं मिला? 2 साल हो गए धरना धरते अभी कुछ हो ही नो। हाँ, धरना भी दे रहे हो उसके? हाँ, धरना मिली नो, बंद भी करवा दिए थोड़े में। कहाँ धरना दे रहे हैं?
वहाँ पर सेक्टर सेक्टर 6। डीएम ऑफिस के पास, जी जी अथॉरिटी के पास। जी जी हाँ। तो अथॉरिटी क्या कहती है कि मतलब कि जो 5% प्लॉट देने की आपको बातचीत कही गई है वो क्यों नहीं दे रही है? आश्वासन दे रही है जी, झूठा आश्वासन मिल रहा है अथॉरिटी की तरफ से। ये बताइए कि क्योंकि मुआवजा तो आपको काफी पहले मिल गया होगा, जो पिछली सरकारें थी 2003 में मुआवजा 3 में मुआवजा मिल गया। देखिए ये पब्लिक सब जानती है, 2003 में इनको मुआवजा मिला है, उसके बाद भी आज तक इनको जो 5% के प्लॉट मिलने थे वो नहीं मिले हैं। पिछली यानी कि 4 सरकारें जा चुकी हैं। 5 नहीं जी, किसान से 10% पैसा काटा था, किसान को 90% पैसा दिया गया, 10% 2003 में पैसे काट लिए, किसी किसान का 2001 में मिल गया, उससे कट गए। उस 10% पैसे का आप लगा लो कितना बढ़ लेता आप लोग, ठीक है जी, पैसे काट लिया, उसके 10% काटने के 10% ज़मीन देनी थी किसान को डेवलप करके, 10 के विपरीत 5% तो ज़मीन दी गई किसी किसान को, आधे किसानों को 5% भी नहीं दिया। 2003 से 2007 तक जो मायावती मुख्यमंत्री रही, हाँ जी, उसके बाद नहीं अखिलेश तो 2012 से आए हैं, 12 से 12 से याद आता है उस टाइम। हाँ जी, उसके बाद में किसानों को 5% पैसा दिया गया, 10% काट गए, और आधे किसानों को प्लॉट मिल गए। जिस किसान ने अपना प्लॉट बेच दिया वो प्लॉट किसी अधिकारी को चलागा, किसी फाइनेंसर को चलागा, वो प्लॉट 1 महीना के अंदर अंदर लग के अलॉटमेंट जो समस्या थी वो बनी हुई है अभी जस की तस है और बढ़ रही है हम समस्या। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए कि जो यहाँ किसान बता रहे हैं, आप बताइए क्योंकि आप भी यहाँ क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या वाकई में किसानों के लिए जो समस्या पहले थी, पहले तो चलो खेती कर लेते थे, अब तो खेती भी नहीं रही है उनकी, तो जो ये बता रहे हैं कि 5% के प्लॉट मिलने थे वो नहीं मिले हैं, हालांकि मिले भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। अथॉरिटी के साथ क्या कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया है किसानों का, क्योंकि लगातार ये भी होता है कि धरना भी चल रहा है मुआवजे को लेकर, क्या कुछ समस्याएं हैं अभी भी जो सरकारों ने हल नहीं की हैं पिछली आपकी? किसान तो जी पहले से परेशान है और अब भी परेशान है, इनकी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, किसानों की धरना दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जो सरकार है अभी पिछले 5 साल की अगर बात करें तो हम योगी सरकार थी यहाँ पर, क्या वो तो बहुत कहते हैं कि हमने किसानों के लिए इतना कुछ किया है, मुआवजे दिए हैं, उनकी जो अगर ज़मीन अधिग्रहण भी की है, चाहे जेवर की बात करें या हाईवेज़ की बात करें, सब जगह मुआवजा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो तो ये बात कहती है। ऐसा है जी, सरकार तो बीजेपी तो ठीक है, बाबा ठीक है, हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो बेकार है। अपने क्षेत्र में पूरे 5 साल हो गए, कोई आया नहीं अभी तक। यानी पंकज सिंह की बात कर रहे हैं? पंकज सिंह भी, तेजपाल नागर भी, और हमारा जो सांसद है वो महेश शर्मा, हॉस्पिटल में करा के 25% डिस्काउंट, बस वो डिस्काउंट अभी दे रखा है। बाकी अपने क्षेत्र में कभी आज तक दौरा ये नहीं करा है कि हमारा किसान परेशान है या नहीं है। हमारे यहाँ मतलब जनप्रतिनिधि जो है सबसे बेकार है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, जनप्रतिनिधि की बात कह रहे हैं, चाहे वो विधायक, स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, उनका कहना है कि आज तक भी वो यहाँ पर चक्कर मारने नहीं आए हैं, देखने नहीं आए हैं कि किसानों की क्या स्थिति है। अब क्या बार जो है बाबा जी का इधर डामाडोल है साहब, बीजेपी की हो सकता है सीट यहाँ से निकले भी नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे किसानों को तंग किया जा रहा है। बीजेपी तो लगातार ये बात कहती रही है कि हम किसानों की बात रखते हैं। जी इधर आइए आप बताइए। बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि हम तो किसानों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दों के हितों की बात कर ध्यान रखते हैं, तो क्या वो सिर्फ जो बातें हैं बातें रहती हैं या बात नहीं है? आज तक कोई रोजगार किसी आदमी मिला नहीं है। जो कहते सरकार इतने आदमी रोजगार मिल गया, आज तक नोएडा में किसी रोजगार मिला हो? किसे रोजगार नहीं मिला? ये आदमी किसी किसान क्या रोजगार मिला, किसान को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है। हमारे गांव का कोई भी या पूरे नोएडा के क्षेत्र के गांव का एक भी किसान को या तो अथॉरिटी में कोई नौकरी मिली हो या प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली हो। हमारे लिए तो यहाँ तक भी है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हमारी वहाँ पे एंट्री भी नहीं है, कि नौकरी तो अलग की बात है। क्यों एंट्री क्यों नहीं है? एंट्री इसलिए नहीं है कि लोकल के आदमी है उसको नौकरी पे नहीं रखेंगे, ये है कहानी। देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो यहाँ पर कंपनियां आई भी हैं अपना बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री लगाई हैं या बड़े बड़े कंपनियों ने अपने दफ्तर यहाँ पर खोले हुए हैं, तो उनके लिए ये उनका कहना है कि जो लोकल आदमी है उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा देखो, बाहर के लोग हैं, आएंगे वो उनको जैसा कहेंगे वो मानेंगे। लोकल आदमी मान लिया उनके विपरीत हो जाएगा या उनके खिलाफ कुछ कहेगा तो उनको परेशानी होती है। फिर मान लिया कोई तनख्वाह हमारी 10,000 है, हम उसको बोलेंगे कि भैया हमें कम है तो बढ़ाओ, और बाहर का आदमी 10 में कर लेगा। तो कहानी ये है ना, वो उनको देखिए किसानी चली गई, प्लॉट मिला नहीं है, रोजगार इनके लिए है नहीं, तो करें तो करें क्या? हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए आप क्या करते हैं? जी मैं नहीं करता कुछ, मजदूरी करूँगा वैसा, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करता था। मजदूरी करते थे। मजदूरी कहाँ, किसी कंपनी में करते हैं या खेतों में करते हैं? खेतों में।
जो अभी खेत बचे हैं, क्षेत्र के खेत हैं। जी जी, जमुना के पास। हाँ जी, इतने तो पानी रहता, बाढ़ आती है बहुत तगड़ी, तो जी उसमें करते हैं। खेती भी खराब हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, घाटा आता, पूरा घाटा आता है जी। एक समस्या देखिए यहाँ पर ये भी है कि चूंकि ये पुश्ते के पीछे, इस गांव के पीछे पुश्ता है, उसके पीछे यमुना बहती है, यमुना का पूरा खादर आता है। ऐसे में उनके सामने भी बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब बारिश आती है तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है और जो खेती यहाँ पर बुई हुई होती है वो भी खराब हो जाती है। तो समस्या अपनी अपनी और भी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, बड़ा बंठन के आप खड़े हैं चश्मा वश्मा लगा के, किसान हैं या कुछ और हैं? किसान ही जी। किसान ही हैं, लेकिन बड़े किसान हैं? नहीं जी नहीं, वो कह रहे हैं किसानों के नेता हैं। नेता है जी। नहीं जी नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो ये बात कह रहे हैं इधर तमाम लोग कि समस्या जस की तस बनी हुई है, चाहे मुआवजे की बात हो या रोज़गार की बात हो, किसानों की जो फसल उगती भी है तो उसकी एमएसपी की बात हो, आंदोलन इतना बड़ा हो गया, क्या वाकई में इस क्षेत्र का किसान अभी भी परेशान है? हाँ जी, किसान परेशान है, लेकिन इसमें बीजेपी की गलती नहीं है। बीजेपी 5 साल से है, 2003 से मुआवजे मिले हुए हैं। पहले 3-4 बार सरकार आई है, मायावती जी की आई है, अखिलेश की भी आई है, उन्होंने कुछ नहीं करा। बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया आपका? तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ, जो सरकार एक जैसी है बस। नहीं, सरकार बीजेपी की अच्छी नहीं, बेकार नहीं कह सकते। बाबा अपनी जगह ठीक है, पर सरकार तो ऐसी की ऐसी, जो समस्या पहले थी वो समस्या अब भी है। तो जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है यहाँ का, चाहे सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, क्या वो लोग कोई इनिशिएट नहीं करते कुछ? नहीं जी, कोई आते नहीं है कि क्या किसान कैसे परेशान है, पूछे किसानों बीच में आए बस छुट्टी किसानों क्या उद्घाटन कर दे, वो बस सेक्टरों को ही देखते हैं। आज वहाँ सड़क का हो गया, आज वहाँ सीवर का हो गया, यहाँ हो गया, गांव की समस्या नहीं सुनता कोई भी। अब तो बहुत पुराने हैं, पहले के मुकाबले अभी कुछ हालात बदले हैं जो स्थिति देखते हैं? या वही है, बर्तन मन बदलिए, बर्तन कुछ भी ना हो। बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो गई, इतनी अच्छी पहले कहा कुछ भी ना हो, पहले बदल गया अब तो वैसा तो। हाँ, इतनी ऊंची इमारतें बन गई हैं, लोग रहने आ रहे हैं यहाँ पे। बाहर के ज्यादा रह रहे हैं भैया, बिल्डिंगन में रह रहे हैं। हाँ। आप भी मजदूरी करते हो? कहाँ मजदूरी करते हो? मैं बस में करता, शिवनादर में, खलासी में। HCL के जो मालिक है शिवनादर, उनका स्कूल है। हाँ जी। तो यहाँ पर ये बताइए कि सिर्फ किसानों की चलो अपनी समस्याएं हैं, और भी कुछ है? डेवलपमेंट तो काफी हुआ है, हम देखते हैं। डेवलपमेंट तो पूरा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है जी। परेशान सरकार से नहीं है, ये जो गुंडा नोएडा अथॉरिटी से परेशान है, कि सरकार से कोई परेशान नहीं है। अथॉरिटी वाले आश्वासन दे देते हैं। अब मान लो कोई आदमी पढ़ा लिखा है, उसने मुआवजा ले लिया भाई, पहली फाइल लगा के 5%, किसी को नहीं पता, वो बेचारा उसको नहीं मिला है। बस गलती ये है भाई, सबको एक समान दो ना, किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला है। पार्शियलिटी है, मतलब किसी को जिसकी जान पहचान है तो उसको मिल गया, जिसकी। हाँ जी, उसका काम हो रहा है बस। हाँ जी। एक चीज तो है जी, इस सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, चाहे और कुछ हुआ या नहीं हुआ। सबसे मेन ये है, बाबा से खुश है इस मामले में, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में, ये बिल्कुल बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे परेशानी जो है ये नोएडा अथॉरिटी की वजह से ही परेशानी है, नहीं तो गुंडागर्दी वगैरह कुछ नहीं है। अभी पहले थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि चूँकि ये मजदूर हैं और दूसरी जगह से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, तो क्या इनको पहले के मुकाबले उतना काम मिल पा रहा है? अम्मा ये बताओ कि पहले तो यहाँ पे खूब खेत हुआ करते थे, अभी भी क्या काम मिल जाता है? कहीं काम न मिल रहा है, कहीं काम न मिल रहा है, ऐसे में ठाली पड़े हैं। और क्यों खाली पड़े हो? अभी तो खेती तो यहाँ पे भी हो रही है। कहीं ना ठाल लिए हैं सब, और लड़के भी ठाल लिए, हम भी ठाल लिए हैं। तो ये बताओ अम्मा कि फिर खाली रहते हो तो फिर गुजारा कैसे चलता है? अब गुजारा तो बताओ, घर जाएंगे फिर भी ये किराया के ताई, भाड़े के ताई कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये अपना पेट पाल रहे हैं। कभी एक दिन काम लग गया, 15 दिन ठाली रहे मैं। लेकिन सरकार तो गरीबों को राशन भी दे रही है। राशन एक बार दे दे मैं, डीलर फिर दोबारा देते नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी समस्या है। हाँ, कि मतलब जो हर महीने मिलना चाहिए वो हर महीने नहीं मिलता। हर महीने ना मिलता है, एक बार दे रहे हैं तो 2 बार राशन मिल गया। अच्छा। हाँ, और जो सामान आगे से सरकार का आया उस सामान को दे रहे हैं तो राशन नहीं दे रहे। ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि
काम तो है ही नहीं खेतों में पहले के मुकाबले करने लायक, और जो गरीब लोगों को राशन भी मिलता है वो भी सरकार की तरफ से पूरा नहीं मिल रहा है। तो समस्याएं अपनी है, नोएडा की पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक से हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से नोएडा का जो किसान थे उनकी ज़मीनें पहले अधिग्रहण कर ली गई हैं, मुआवजा कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है, तमाम जो किसान हैं अभी भी धरना कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो बसपा शासनकाल की रही हो, समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी सरकारें आई हैं, लेकिन जो किसानों के हित के मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से नहीं ठीक हुए हैं अभी भी। और इनका कहना है कि नोएडा में खासतौर से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, सभी बीजेपी के हैं, लेकिन वो आज तक भी यहाँ पर इस गांव में घूमने नहीं आए हैं, देखने नहीं आए हैं, सुधरने नहीं आए हैं कि किसानों की स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, और जानने की कोशिश की है किसानों से हमने कि क्या उनकी परेशानियाँ थी और सरकार को लेकर उनका क्या कुछ कहना है।